हेलो व्यूअर्स, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अख्तर अब्बास का आदाब सलाम आपको पहुंचे। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि जो ज़िंदगी भर आपके काम आ सकती हैं। मुझे सरकारी इदारों में, गैर सरकारी इदारों में, कॉरपोरेट में, छोटे बड़े हर तरह के इदारों में सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू करने का मौका मिला और उससे कुछ चीज़ें मैंने अख्ज़ की। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में कभी मत कीजिएगा। पहली चीज़, हमेशा जब इंटरव्यू के लिए जाइए तो आपके चेहरे पे जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो आपके नक्श नैन नहीं होते, वो आपकी मुस्कुराहट होती है। अपने चेहरे को स्माइलिंग फेस जिसे हम कहते हैं वो रखिए। इससे आप अंदर से एक एतमाद महसूस करते हैं और अगला बंदा भी प्लेजेंट लुक उसको लगती है। ये याद रखिएगा, जिसकी आंखें नहीं मुस्कुराती उसका चेहरा भी नहीं मुस्कुराता। और हम पंजाबी में कहते हैं मरे हुए डेडू जैसी आंखें जिसकी हों उसको कभी कोई पसंद नहीं करता। सो व्हेनेवर यू आर अपीयरिंग इन इंटरव्यू, फोकस करके अपने आप को समझा के अपनी आंखों को फ्रेश कीजिए, इनकी लुक्स को ग्रेस दीजिए और अंदर से महसूस कीजिए आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। तो फिर जब आप अगले को देख रहे होते हैं उसकी आंखों में देखिए, कंधों पे दाएं बाएं अवॉइड मत कीजिएगा, स्टेयर भी नहीं करना, अवॉइड भी नहीं करना, उसको देखना। अगर ज्यादा लोग हैं तो बारी बारी उनको देखते जाइए, पर चेहरे पे मुस्कुराहट, अच्छा हाँ, मुस्कुराहट हवंदकों जैसी नहीं होनी चाहिए कि जो लगे कि बेवजह, ये वाली नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराहट जेन्युइन जो आप अंदर से महसूस करते हैं। सो पहला गुर ये हमेशा अपने याद रखना है। जिंदगी में इंटरव्यू छोटा हो, इवन रिश्ते का इंटरव्यू हो, इवन दोस्तों के साथ कहीं बैठे हो, किसी जगह भी हो, तो आपका वजूद एक प्लेजेंट लुक के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी अदारा छोटा हो या बड़ा, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, आपको कभी, आप सोने के भी बन के आ जाएं, कभी नहीं रखेंगे। बिकॉज एवरीबडी दे आर विलिंग टू सिलेक्ट अ पर्सन हु मस्ट बी अ टीम प्लेयर। जो टीम प्लेयर नहीं होता वो एटीट्यूड दिखाता है, वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। अच्छा, समझने का जो ही आप अंदर से पता होता है कि आई एम, जिसे हम कहते हैं आई एम द बेस्ट, तो आपके पूरे शोल्डर्स, आपके बाजू, ये पूरे जेस्चर आपके बदल जाते हैं। एटीट्यूड में आपका टोन बदल जाती है, आपका लहजा बदल जाता है। आप सवालों के नॉनसेंस किस्म के जवाब देते हैं। आपको जवाब नहीं आता तो बड़े सलीके से सॉरी कर लीजिए और आगे चले जाइए। अगर आप उस पे गलत जवाब पे अड़ जाएंगे तो ये भी एटीट्यूड है। तीसरी बात, जिंदगी में कभी इंटरव्यू में बहस मत कीजिए। दे मस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, उनका सोचने का, बात करने का, नुक्ता निगाह आपसे फर्क हो सकता है, बट एट दैट मोमेंट दे आर द पीपल हु आर सिलेक्टिंग। ये उनका हक है, उनका राइट है कि वो आपका इंतखाब करें। आपका हक नहीं है आप उनको इंतखाब करने जा रहे हैं, और ना आपका ये हक है अगर वो दें तो भी वो एक नुक्ता निगाह बताने का है, बहस करने का नहीं है। जिंदगी में जब भी आप बहस करेंगे याद रखिएगा दिल हारेंगे, और ऐसी जगहों पे आप बहस करेंगे तो सामने का जो चॉइस में कभी नहीं आ सकेंगे। बहस करने वाले और फजूल बहस करने वाले, बेवजह आप ये भी भूल गए कि किस जगह गए हैं, तो बहस नहीं करनी। बहस करने वाले कभी पसंद नहीं आते, इवन कोई आपसे बहस करे तो आप भी उसको पसंद नहीं करते। 5वीं बात, बहुत मुख्तलिफ और मजेदार बात, कुछ लोग और कुछ लड़कियां और लड़के दोनों, कोई भी इस फेज में चला जाता है, जब जब आप ओवर होते हैं तो भी अपनी ग्रेस जाया कर बैठते हैं। इंटरव्यू में कभी ओवर मत हो। ओवर कई जगह से हो सकते हैं, सवाल कुछ पूछा, सवाल गंदम, जवाब चना, तो भी ओवर हो जाएंगे आप। उन्होंने हल्की सी लाइट सी बात की, आपने उसे शेप पकड़ के काफी सारी बड़ी बात कर दी, बोल्ड ज्यादा हो गए, तो ये काम नहीं करना। ओवर ड्रेसिंग में भी हो सकते हैं, ओवर गुफ्तगू में भी हो सकते हैं, ओवर कमेंट्स में भी हुआ जा सकता है। ये याद रखिएगा कि जो इन चीजों से अपने आप को बचा लेते हैं वो पहला चॉइस बनते हैं। और जब जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब का इंटरव्यू, वो हम दूसरों का पहला चॉइस बनने जा रहे होते हैं ताकि हमें वो पसंद करें, हमें मुंतखब करें और अपने अदारे का हिस्सा बना लें। सो आपने उनको यकीन ये दिलाना है आई एम द सीरियस पर्सन, आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, और मेरे अंदर ये जो प्लस चीजें हैं जो आपके अदारे को काम आएंगी। ये जो चीजें आज हमने गिनी, इनका आप ख्याल करेंगे तो बिलीव मी आप का ताल्लुक भी लंबा चलेगा। अच्छे अदारे
आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे और आप उनका हिस्सा बन के जिंदगी को खुशी के साथ, आसूदगी के साथ और इत्मीनान के साथ गुजारेंगे। आपको बहुत अच्छी जिंदगी मिले, ये मेरी दुआ है। रब आपको यहाँ भी कामयाब करे और ढेर सारी कामयाबियां दे। ऐसी ही अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इंशाल्लाह अगले रिकॉर्डिंग में कुछ नई बातें, कुछ नई मालूमात के साथ आप तक हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।